बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ मनुष्यता पाठ का, और उसमें मैं 8वें पर पहुँच गई हूँ। जिसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि मनुष्यता यदि व्यक्ति के भीतर नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। मनुष्यता का तात्पर्य है कि अपने अंदर सहृदयता, सहानुभूति, दयालुता आदि के भाव को स्पष्ट रूप से अनुभव करना और दूसरों के दुख दर्द के लिए सदैव खड़े रहना, वो मनुष्यता कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने उसी सहानुभूति, उसी अच्छी मृत्यु और संसार के नश्वर होने की बात करते हुए कहा है कि ये संसार नश्वर है। यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना भाई बंधु मान करके उसकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तभी मनुष्य जो है वो व्यक्ति के सहयोग के लिए खड़ा होगा, तभी वो मनुष्य कहलाएगा। अन्यथा मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों के पिता एक स्वयंभू ईश्वर है, परमात्मा है, और हम उसी की संतान हैं। और जब हम एक ही ईश्वर की संतान हैं तो हमें वास्तव में ईश्वर की संतान होने के कारण भाई बंधु का नाता बना के चलना चाहिए और सभी को एक समान मानते हुए उसकी मदद करनी चाहिए। तो कवि ने यहाँ पर यही दिखाया है कि हम बाहरी कर्मों के अनुसार से अलग अलग रूप में हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा रूप प्राप्त करते हैं, वैसी जाति, बिरादरी, धर्म इत्यादि में। लेकिन वास्तव में मृत्यु के पश्चात हमारी आत्मा उसी ईश्वर में विलीन होती है जिसकी हम संतान हैं। और संसार के प्रत्येक प्राणियों की दशा एक समान है। उस सभी प्राणियों में आत्मा के निकल जाने के बाद जब वो परमात्मा में विलीन हो जाता है तो सिर्फ उसके पास क्या रह जाता है, ये नश्वर शरीर जो इस नश्वर संसार में व्यर्थ हो जाता है। तो जितने दिन का भी जीवन मिला है उस जीवन को वास्तव में अनुभव करके उसके महत्व को जानते हुए हर प्रकार से उसको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये मानना चाहिए कि हमारा ये धर्म है। तो मैं आखिरी वाला ये 8वां आ गया है पढ़ाते हुए। इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगी जो पिछले वर्षों में आए हैं। चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हो, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो कभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि ने कहा कि चलो अभीष्ट मार्ग पर। अब अभीष्ट क्या है? अपना लक्ष्य, इच्छित। शब्दार्थ लिख देते हैं, कुछ शब्दार्थ लिखेंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अभीष्ट जिसको कि आपकी जानने की जरूरी है बताना। अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित या लक्ष्य। इच्छित भी कह सकते हैं जो आपकी इच्छा से आपका लक्ष्य हो, या लक्ष्य भी मान सकते हैं जो आपने उद्देश्य बनाया अपने जीवन का। सहर्ष का मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक। फिर विघ्न कहते हैं बाधाओं को, रास्ते में आने वाली कठिनाइयां या बाधाएं कह सकते हैं आप उसे कि बाधाएं। और अतर्क, तर्क से परे, यानी जिस बात का कोई मतलब ना हो उस पर तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क से परे हटकर, दूर हटकर या परे हटकर, जो भी कहना चाहे। फिर सतर्क मतलब होता है सावधान। सतर्क का मतलब होता है सावधान, सावधान होता है। समर्थ मतलब शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली होता है। और तारना मतलब होता है उद्धार करना। तारना का मतलब होता है उद्धार करना, यानी किसी को किसी भी कष्ट से उबार लेना तारना कहलाता है या उद्धार करना कहलाता है। तो चलो अभीष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हैं।
जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, जो आपका इच्छित मार्ग है, यदि आपने उसे अपना लक्ष्य बनाया है तो उस रास्ते पर निरंतर प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते हुए चलना चाहिए। कवि ने कहा है कि कैसे चलना चाहिए, दूसरों की मदद करते हुए, उनको अपने साथ लेते हुए, किसी को भी रास्ते से छोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसा करते जब हम किसी रास्ते पर बढ़ते हैं तो प्राय ऐसा होता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं। और उन कठिनाइयों का सामना करने से यदि हम घबरा जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अंदर हिम्मत, ताकत होनी चाहिए और साथ ही साथ इतनी होनी चाहिए कि हम उस कार्य को कर लेंगे। इसलिए हमेशा कार्य की दूसरों की मदद करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उस पर बढ़िए। यदि आप चिंता, परेशानी, कठिनाइयों को साथ लेके चलेंगे तो फिर आपका वो कार्य कभी भी पूर्ण, चिंता, परेशानी आदि को लेंगे तो वो कार्य आपका कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। तो कवि ने कहा चलो अभीष्ट मार्ग पर, जो आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पर चलते हुए अपने इच्छित मार्ग को प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक चलिए। यदि चिंता, परेशानी और अन्य प्रकार की कठिनाइयों को लेकर के आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आप कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसी ढकेलते हुए, कहा है ना कि जब किसी लक्ष्य पे निकलिए तो हजारों बाधाएं रास्ते में आती हैं, हजारों लोग विरोधी होते हैं, कितने लोग उस लक्ष्य पे ना पहुंचने देने के लिए आपके मार्ग की बाधाएं बनेंगे। लेकिन आप अगर किसी के मार्ग की बाधाएं नहीं बनेंगे, सबकी मदद करेंगे तो आपका भी रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा और आपके रास्ते में भी कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। तो ये सोच कर कि विघ्न बाधाओं को हम कुछ भी आएगा ठोकर मार कर दूर भगाते हुए ही चलेंगे। रास्ते हैं, एक नदी भी जब पहाड़ से उतरकर मैदानी क्षेत्र में आती है तो तमाम पत्थर, झरने, तमाम पत्थर, खाइयाँ, ऊंची झाड़, बहुत कुछ रास्ते में उसके पड़ते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता उन्हें ढकेल कर बनाती चली जाती है। तो उसी तरीके से मनुष्य को क्या करना चाहिए कि रास्ते में आने वाली विघ्न बाधाओं को भी निरंतर हटाते हुए, पैरों से ढकेलते हुए अपने मार्ग को बना लेना चाहिए। तो कहा विपत्ति विघ्न जो पड़े, जो परेशानियां पड़े, जो बाधाएं डालने वाले हों, यदि ऐसी रास्ते में कोई ऐसी चीज़ें आती हों तो उसे आप दूर भगा दीजिए और ढकेलते हुए, जोर लगाकर उसे हटाते हुए सहर्ष प्रसन्नता पूर्वक अपने मार्ग पर बढ़े। क्योंकि संसार के सारे लोग आपके बंधु हैं, मित्र हैं, तो कभी भी आपके मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी। लेकिन अगर किसी कारण से कोई बाधा पहुंचाने वाला है तो उस बाधा को दूर करने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, तभी आप सफल सिद्ध होंगे। और ऐसा करने में बहुत बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी आपस में एक दूसरे से दुश्मनी हो जाती है, क्योंकि समय वही है, हर कोई एक दूसरे को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हर कोई चाहता है कि संसार की दौड़ में हम आगे निकल जाएं और अपने साथ चलने वाले को पीछे ढकेल दें। लेकिन अगर हम सच्चे मनुष्य हैं, यदि हमारे अंदर सच्ची मनुष्यता का गुण है तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वास्तव में वो मनुष्य हैं जो अपने रास्ते को चलते हुए ये मानते हैं कि घटे न हेल मेल। इस रास्ते पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हमें किसी भी तरीके से परेशानियों का सामना नहीं करना, परेशानियां ना आए इसके लिए हमें एक दूसरे से मित्रता के भाव को लेके चलना चाहिए, हेल मेल बना के रखना चाहिए। हेल मेल मतलब मित्रता। तो मित्रता यदि हमने घटा दी तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं आएगा। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारी किसी से वैमनस्यता ना हो, दुश्मनी ना हो, और हम अपने लक्ष्य को निरंतर आगे बढ़ते जाएं, निरंतर पूरा करते जाएं और बढ़ते चले जाएं। तो कवि ने कहा कि घटे न हेल मेल, हाँ, कितना सुंदर शब्द ढंग से कहा है, हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। भिन्नता बढ़ेगी तभी तो हेल मेल घटेगा। यदि हम किसी को ये मानेंगे कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने नहीं देता, तो भिन्नता बढ़ेगी।
यदि हम अपने अंदर ये भावना लाएंगे कि मुझे किसी से दुश्मनी करनी नहीं है, हम दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी हमारी मदद को आएंगे, और दूसरे भी जब हमारी मदद को आएंगे तो हम अपने कार्य में निश्चित सफल हो जाएंगे। तो हेल मेल कभी भी घटना नहीं चाहिए। मित्रता घटी तो दुश्मनी बढ़ेगी, और दुश्मनी बढ़ेगी तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। बढ़े न भिन्नता कभी। भिन्नता होता है आपस में मतभेद। भिन्नता का मतलब होता है मतभेद, यानी विचारों में भेद आ जाए। अगर हम जब ये समझ लेंगे कि हम जिसके साथ रहते हैं वो हमारा भला नहीं चाहता, तो हम भी उसका भला नहीं चाहेंगे, तो होगा क्या कि हमारे अंदर वैमनस्यता बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी, मित्रता कम हो जाएगी और भिन्नता बढ़ जाएगी। तो आपस में आपसी भेदभाव जो है वो निरंतर आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कवि ने कहा कि अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सहर्ष, हर्ष पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक उस पर बढ़ो, तो तुम्हारी मदद करने वाले तो ऐसे ही आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कभी भी आपका कार्य रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने दूसरों की मदद की है तो दूसरे भी आपकी मदद के लिए निरंतर तैयार रहेंगे। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अब इन्होंने कहा कि अगर जिस लक्ष्य पे आप चलना शुरू कर रहे हैं उस लक्ष्य पे चलते हुए बहुत सारे लोग आपके साथ तर्क करेंगे, आपके रास्ते के बाधाएं बनेंगे, आपके रास्ते के रोड़ा बन जाएंगे, विघ्न डालेंगे, भिन्नता उत्पन्न कर देंगे। तो कहा कि लेकिन बिना मतलब के, बिना तर्क किए हुए कि ये लक्ष्य हमें कहाँ ले जाएगा, या हमने दूसरों की मदद किया तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इन सब तरह की चीज़ों पर कोई भी तर्क नहीं करना चाहिए। और बिना तर्क किए यदि हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो हम बड़ी सावधानी पूर्वक अपने रास्ते को प्राप्त कर लेंगे। अतर्क एक पंथ के, एक रास्ते पे चलते हुए, जो हमारा लक्ष्य का रास्ता है उस रास्ते पर चलते हुए, वही हमारे लक्ष्य का रास्ता है, और एक रूप से हम उस पर चलते हुए, और कैसे चले, बिना तर्क किए। कुतर्क करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कुतर्क से कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त करता, सतर्क होकर चलने से सफलता प्राप्त करता है। अगर हमने बिना मतलब की बात का आपसे उस पर बहस किया तो बात करने के मुद्दे तो बहुत से होते हैं, और उन मुद्दों पर यदि कुतर्क करने चलेंगे तो हम कभी सफल सिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि अगर रास्ते पे चलना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सतर्क होकर चलना है, कुतर्क करते हुए नहीं। तो बिना तर्क किए, बिना सोचे कि हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा, सावधानी पूर्वक, शब्द कहा है सावधानी पूर्वक, सतर्क होकर हम अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए निरंतर उस पर अगर बढ़ते रहेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे, और ये सफलता हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। और कहा है कि संसार में यदि आपने अपने कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य बना लिया है तो दूसरों के कार्य में बाधाएं डालने का भी लक्ष्य मत बनाइएगा। कभी भी आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करिएगा। जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि आपका कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों की मदद के लिए निरंतर खड़े रहते हैं, ऐसे ही निरंतर लोग आपकी मदद के लिए खड़े होंगे, और आप उनसे बिना बहस किए सावधानी पूर्वक उनका सहारा लेते हुए और उनको सहारा देते हुए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। दूसरों को सहारा देंगे तो आपको सहारा देने वाले 1000 हाथ अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? 1, 2, 3, 4 बातों को ध्यान में रखिए। सबसे पहले प्रसन्नता पूर्वक अपने लक्ष्य पर बढ़िए। प्रसन्नता पूर्वक यानी आपने किसी भी तरीके की चिंता, परेशानी आदि को मन में रखेंगे तो आप अपने रास्ते को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस रास्ते से भटक जाएंगे, और भटक जाएंगे तो आपके मन में क्या आएगा कि हम पता नहीं सही जा रहे हैं कि नहीं, हमें ये करना चाहिए कि नहीं। तमाम तरह की असमंजस की स्थिति में आप पड़ जाएंगे, और उस असमंजस की स्थिति में हो जाने पर आप अपना लक्ष्य कभी भी प्राप्त
नहीं करेंगे। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात कही है कि दूसरों की मदद करते हुए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आपके रास्ते में विघ्न बाधाएं भी डाले उसको हम ठोकर मार के हटाएंगे, मगर उससे दुश्मनी नहीं करेंगे, हेल मेल कभी नहीं घटने देंगे। हमारे साथ रहने वाले सभी हमारे बंधु हैं, मित्र हैं, एक पिता की हम संतान हैं। तो जैसे एक पिता के अंदर भाई भाई में मित्रता होनी चाहिए, आज जो नहीं हो रहा, तो भाई भाई में मित्रता होने के साथ ही साथ उनमें ये भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। और यदि हम अपने अंदर समर्थ भाव, अपने अंदर की सामर्थ्यता को बना के रखेंगे, समर्थता को लेके चलेंगे कि हमारे अंदर ताकत है, हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, तो उस कर गुजरने के लिए जब हमारे अंदर हिम्मत होगी तो हम संसार के सभी लोगों का उद्धार करने के लिए निरंतर आगे रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे कि हम किस तरह से संसार के लोगों की मदद करें, किस तरह से उनको उनके रास्ते के रोड़े और पत्थरों और बाधाओं को हटा दें। हमारा मार्ग तो स्वयं प्रशस्त हो जाएगा। तो हम किसी को भी उसकी अपनी पूरी भरपूर ताकत से तारता हुआ तरे, यदि हम दूसरों का उद्धार करने चलेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। संसार का नियम है कि यदि हम दूसरों को बाधा पहुंचाते हैं तो हमें स्वयं बाधा देने वाले लोग हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। तो तारने का मतलब होता है उद्धार करना, और हमने उनको उनके कष्टों से उबार लिया, निकाल लिया, तो ये उद्धार करना हो गया। उनके कष्टों से हमने उन्हें बाहर निकाल लिया तो हमारा कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारी सद्भावना उनके तक पहुँचेगी तो उनके जैसे हजारों लोग हमारी मदद करने के लिए निरंतर खड़े हो जाएंगे, निरंतर हमारे साथ रहेंगे और खड़े रहेंगे कि हाँ, किस तरह से जीवन चलाना चाहिए। और अगर हमारे अंदर सामर्थ्य हुआ, हमारे अंदर ताकत हुई, तो हम अपनी ताकत से उन्हें उबार सकते हैं, कष्ट से उबार सकते हैं। वास्तव में हम मनुष्य हैं, किसी के कष्ट को देखकर हमें दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक होता है, मगर वो मनुष्यता का गुण होगा तभी। यदि हम कठोर प्रकृति के होंगे, पत्थर दिल इंसान होंगे, तो हमारे रास्ते में गिरते लोग चले जाएंगे और हम झुककर उन्हें उठाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हमने पहले ही अपना लक्ष्य बना लिया है कि हम जीवन में दूसरों के रास्ते का रोड़ा बन करके अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो हमें लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो बिना तर्क किए, बिना भेदभाव के, बिना आपसी वैमनस्यता के यदि हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो सफल सिद्ध होंगे। तो इन्होंने कहा कि तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वास्तव में आपकी सामर्थ्यता तो तब झलकेगी, आपकी सामर्थ्यता तो तब प्रकट होगी कि जब आपने दूसरों का उद्धार करने का नियम बना लिया है, जब आपने ये बना लिया है कि दूसरों का उद्धार करके ही हम अपने जीवन में सफल होंगे। तो हमें क्या करना होगा कि दूसरों का उद्धार करने के लिए अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाना होगा। हम अपने लिए जीवित रहते हैं तो हमारे जीवन का कोई मकसद सिद्ध नहीं होगा और कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होंगे तो हजारों हाथ हमारे ओर अपने आप बढ़ेंगे और हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कवि ने इस अनुच्छेद के अंदर ये बताते हुए कविता का अंत किया है कि आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए कि रास्ते में पड़ने वाली विघ्न बाधाओं को हम पैरों से ढकेल कर दूर कर देंगे और आपसी दुश्मनी को एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिटा करके, भिन्नता को मिटा करके, एक दूसरे के भेदभाव को मिटा करके हम आगे बढ़ेंगे। और जिस रास्ते पर हम बढ़ेंगे वो बिना तर्क किए बढ़ेंगे, ये सोच के कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। और ऐसा करते हुए हम सतर्क होकर उस रास्ते पर निरंतर बढ़ते रहेंगे। तभी हमारे अंदर सामर्थ्य आएगा, तभी हमारे अंदर ताकत आएगी और उस ताकत से हम अपना तो उद्धार करेंगे ही,
लेकिन पहले दूसरों का उद्धार करेंगे। जब हम दूसरों का उद्धार पहले करेंगे तो हमारा उद्धार करने के लिए लोग स्वतः आगे बढ़ते आएंगे। तो कविता में इन्होंने ये बात बताई है। अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य लिखवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसी पाठ पर आधारित कुछ पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखाऊंगी। कुछ मैंने लिखाए होंगे और कुछ मैं अब लिखवा दूंगी। तो काव्य सौंदर्य पहले थोड़ा सा बता दूं आपको, इसको रब कर देती हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। भावार्थ पढ़ाते समय यदि कविता का के शब्दों का अर्थ बता दिया जाए तो आधी कठिनाई तो स्वतः दूर हो जाती है। काव्य सौंदर्य, तो पहला काव्य सौंदर्य का जो पॉइंट है वो है कि इस काव्यांश के माध्यम से सबसे पहले विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर किया गया है। इस काव्यांश के माध्यम से विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर किया गया है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है इसकी भाषा जो है सरल, सहज और भाव के अनुकूल है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। फिर उसके बाद तत्सम युक्त शब्दावली, खड़ी बोली, तो मतलब कुछ चीजें तो हर अनुच्छेद में बिल्कुल एक सी होती हैं। जैसे भाषा, शैली, अलंकार अलग होंगे और साथ ही साथ भाषा शैली तो लगभग सभी अनुच्छेद में एक समान होती है, क्योंकि जो भाषा कविता में है वो आपके हर अनुच्छेद में मिलेगी, और जो शैली का प्रयोग किया गया है वो शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी शैली का ही प्रयोग होता है। बीच बीच में कहीं कहीं पर उद्बोधन शैली, गीतात्मक शैली या प्रश्न शैली का प्रयोग करके वो अपने कुछ सवालों के माध्यम से कविता के भाव को व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पर वैसी शैली का प्रयोग हो जाता है। तो उसके बाद विपद्य विघ्न में देखिए, अनुप्रास अलंकार का मतलब जो होता है विपत्ति विघ्न, एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां बार बार, तो यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होगा। फिर उसके बाद उद्बोधन शैली और सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ये चीजें बताई गई हैं। इसके अलावा तत्सम शब्दों में तत्सम शब्द
अभीष्ट, अभीष्ट, विघ्न, विघ्न, अतर्क, सतर्क, समर्थ। कुछ शब्द भी मैंने तत्सम के लिख दिए हैं ताकि आपको जो तत्सम शब्द आ रहे हैं उनका भी पता चल जाए। तो इसी के साथ ही कविता पूर्ण हुई है और मैं अब कल आपको इसके कुछ प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।